जय हिंद। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं झारखंड बोर्ड जो इस बार 2023 का एग्जाम हुआ फिजिक्स का एग्जाम, उसका आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं तो आंसर मिला सकते हैं। इससे पता चल जाएगा आपका कितना एग्जाम में आंसर आपका सही हुआ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो सिंपल सा अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है तो इसका आंसर जाएगा कितना, 2 नंबर। कितना नंबर? 2 नंबर। m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, a पर पावर a पर पावर 2। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ है, गॉस फॉर्म है, उसका क्या कहना था? तो उसका कहना था 5/3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर सिंपल सा 2 नंबर इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सिंपल सा इसका आंसर जाएगा 2 नंबर, 1.25 × 10⁻19, 1.25 × 10⁻19। इसका भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर जाएगा 2। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड इट्स कैपेसिटी। बोल रहा है क्या, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो कैपेसिटी क्या होगा? तो जानते हैं डिस्टेंस घटाने से कैपेसिटी बढ़ता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। क्लियर है? नेक्स्ट सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि जरूर का टाइम वेस्ट नहीं करना भी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके अंदर? स्फेरिकल, चार्ज स्फेरिकल सेल। तो सिंपल सा किसी भी स्फेयर के अंदर यानी किसी चालक के अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए 6 नंबर क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। द बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक विद आर एच। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r3, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। तो इसका आंसर जाएगा 4 नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर इट्स मोबिलिटी। तो इसका मोबिलिटी पूछा है, तो याद करो VD इक्वल टू म्यू इंटू ई पढ़े होगे, तो हमसे म्यू पूछा तो म्यू इक्वल टू VD/E हो जाएगा। तो VD का वैल्यू ये दिया है, E का वैल्यू ये दिया है, रखोगे आंसर निकालोगे, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है? कितना आएगा? 2 × 10⁻6। क्लियर है? ये जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V वेक्टर इज गिवन बाय। इसके आंसर जाएगा 3 नंबर। याद रखना ILB sin थीटा होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए क्या बोल रहा है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0 Ni/2r। μ0 Ni/2r इस फॉर्मूला में रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा A नंबर। कितना सुना? 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर जा रहा है कितना, 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि 4 नंबर बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन, यानी किसी निश्चित अवस्था में ये इंटरसेक्ट कर सकता है। याद रखिए, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये तो गलत बोला है, इसीलिए 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर, उसके अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सॉरी मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ की ओर चलता है, यानी 2 नंबर। क्लियर है इसका आंसर? और बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, अगर ध्यान दिए होंगे, मॉडल सेट अगर बनाए होंगे तो वहीं से क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। तो बोला था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों? √3 tan 60 वैल्यू होता है, इसका आंसर ये गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बीज। ठीक है, ध्यान समझना, यानी बोल रहा है ये जो लूप है ना उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो सिंपल से अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर रहता तो उससे सारा मैग्नेटिक फील्ड लग जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं, पैरेलल है तो यानी एक भी लाइन पास नहीं होगा इससे, तो इसका आंसर जाएगा 0। कितना? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड फाउंड यूजिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई ये जो है करंट कंडक्टर मूव कर रहा है तो उस पर जो है करंट इंड्यूस होगा, उसके से निकालेंगे, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है? 16 नंबर बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू पढ़े होंगे म्यू नॉट N1 N2 IA/L, ये था फॉर्मूला, क्लियर है? तो सिंपल से ये दोनों 2 टाइम्स कर दिया, N1 N2 दोनों 2 टाइम्स कर दिया, तो ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो बिकम 4 टाइम, 1 नंबर जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ए 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, RMS वैल्यू पूछ रहा है। देखो कितना दिया है, रेजिस्टेंस 100 ओम और वोल्टेज कितना दिया, 220 वोल्ट, करंट I इक्वल टू V/R होता है, तो V हो गया कितना 220 बाई ये हो गया 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, लेकिन याद रखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो RMS वैल्यू निकालने के लिए 0.70 I0 होता है, तो 0.70 ठीक है इंटू I0 का वैल्यू हो गया 2.2, इसको मल्टीप्लाई करना, देखना लगभग इतना आएगा, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, ठीक है, फेज एंगल कितना है, तो सिंपल से XL - XC/R। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, तो गामा का, याद रखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, ठीक है, किसका यूज फोटोग्राफी करते, मतलब फॉग में, धुंध में फोटोग्राफी करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा इंफ्रारेड। कौन? इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से भी बड़ा बने, किसमें? कॉनकेव मिरर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, कैसा? इमेजिनरी और इरेक्ट, इमेजिनरी और इरेक्ट, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान से देखिए। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के, तो सिंपल सा वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसका आंसर जाएगा डिक्रीजेस, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय हाइगेंस, याद रखिए हाइगेंस ने सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 2 वेव्स व्हिच इंटेंसिटीज आर in the ratio of 9:1 produces interference, the ratio of maximum and minimum intensity will be, ठीक है, एक दिया 9 और 1, मैक्सिमम कितना हो सकता है? याद करो एक वेक्टर तरह से जुड़ता है, वेक्टर से जोड़ने के हिसाब से याद करो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, और मिनिमम के लिए घटाना है तो 9 - 1 8, यानी 10:8 आंसर है, देखो 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular, then the refractive index of material is, देखिए यहाँ साफ साफ पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, और एक और चीज बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये तभी परपेंडिकुलर होता है जब क्या हो? एंगल ऑफ पोलराइजेशन हो। एंगल ऑफ पोलराइजेशन के समय रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी एक तरह से बोलो आपको जो 60 डिग्री दिया है ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया है, और याद करो ब्रिस्टर्स लॉ का कहना था कि tan P इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू के, तो हमसे म्यू पूछ रहा, तो म्यू बराबर 10P, P का वैल्यू कितना? 60 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होता है? √3। देखो है आंसर, 2 नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, इसमें से किसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है? सोडियम। याद रखिए सोडियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है इतना में से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्टेज। याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रूट अंडर वी की, एक्चुअल वैल्यू था 12.27 इन बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉम, तो वो तो कांस्टेंट था इतना। तो हम बोल सकते हैं लेमडा 1 बाय लेमडा 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर V2 बाय V1, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो लेमडा 2 V2 इधर ये इधर। तो बोलो हमसे क्या दिया है? 25 वोल्ट और 36 वोल्ट दिया है। तो ध्यान से देखना V2 का वैल्यू कितना 36 और ये V1 कितना दिया 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6/5 यानी आंसर आएगा 6/5 है आंसर। इसका आंसर जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर क्या बोल रहा है? द बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल। याद करो बोर का एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा, और जहां भी इंटीजर आ जाए वर्ड तो वहां क्वांटाइजेशन हो जाता है। तो सिंपल सा एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जी हाँ बिल्कुल सही, ये 1 नंबर जाएगा। क्लियर है? इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर कितना था? ये था आपका 29। अब 30 क्वेश्चन नंबर 30, ये 30 लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है 30 है, यहाँ पर दिख नहीं रहा। बोल रहा था ऐसा यूनिट ऑफ रेड वर्क कांस्टेंट इज पर मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू था 1.07 × 10⁻⁻⁰1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर। क्लियर है? ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए 31। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, मीन लाइफ यानी एवरेज लाइफ। देन इट्स हाफ लाइफ इज, याद करो टी हाफ इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़े थे 0.693 इंटू टी एवरेज या टी मीन। ठीक है, ये हम फॉर्मूला पढ़ाए थे। 0.693 इंटू टी एवरेज कितना दिया 100 सेकेंड का, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 69.3 सेकेंड आएगा। 69.3 सेकेंड है ऑप्शन, तो 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? ध्यान से देख रहा है। बोल रहा है इन रेडियम 88-226 न्यूक्लियस देयर आर, यानी इसमें क्या है? तो सिंपल से जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी मास नंबर। तो इसमें इसको घटा दोगे निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब देखोगे तो इसमें 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन आएगा, तो इसका आंसर जाएगा 2 नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जेनर डायोड फंक्शंस इन, जेनर डायोड रिवर्स बायस में होता है। याद रखना जेनर डायोड किस में फंक्शन करता है? रिवर्स बायस में। 2 नंबर आंसर ये। अब नेक्स्ट 34 देखते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। याद रखना सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसका आंसर 2 नंबर। और लास्ट हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन डोपेंट एटम इज पेंटावैलेंट। ठीक है, याद रखना एन टाइप तभी बनता है जब पेंटावैलेंट डालेंगे, अगर ट्राइवैलेंट डालते तो पी टाइप हो जाता है। आंसर गया है 4। तो हम सारा आंसर बता दिया, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, देख के तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आपका सही है। ठीक है, थैंक यू।